चरतु गुरु संसार विनाशी भव मम ज्ञान कर देखो गुरु को धन को साक्षी को भगवान। श्री पंडित पूजा ग्रंथ साक्षी मंगल शरण। ओंकार शिवोर्धस्य भूर्भुवः भावशाश्वतः वेदस्थानेन तिष्ठन्ति ज्ञानमयं शाश्वतं ब्रह्म। बोलिए श्री पंडित पूजा जी यथाधिराज की। उसमें जो लिखा वो लिखा है ज्ञानमय शाश्वतम बल छपा। पुरानी वाली जो है ना उनमें से बल छपा, नई वाली में ज्ञानमय शाश्वतम हुआ। बोलिए पंडित पूजा जी यथाधिराज की जय। परमात्मा से वाणी सद्गुरु साधन स्वामी और सर्वज्ञ परमात्मा की अमृत ज्ञान धारा। यह है श्री पंडित पूजा ग्रंथ साक्षी है, जहां अपन निरंतर वांछन कर रहे हैं कि आचार्य गुरु आनंद स्वामी जो भविजन को प्रदान करना चाहते हैं। क्या प्रदान करना चाहते हैं? मोक्ष का मार्ग, समीचीन ज्ञान। क्योंकि गुरु के प्रसाद से ज्ञान ही मिलता है। गुरु के प्रसाद से ना नारियल मिलता है, ना खोपड़ा मिलता है, ना भैया पेड़ा मिलता है। गुरु के प्रसाद से तो बाहर की चीजें नहीं मिलती। नारियल, घोड़ा, पेड़ा ये सब गुरु का प्रसाद है। ये तो प्रभावना, एक सहज भावना। लेकिन गुरु के प्रसाद से मिलता है सम्यक ज्ञान, सच्चा दर्शन, सच्चा मार्ग। क्योंकि दर्शन को मोक्ष का मार्ग कहा गया। दर्शन ही मोक्ष मत, दर्शन ही मोक्ष का मार्ग। जहाँ समीचीन ज्ञान है, सच्चा दर्शन है, वहाँ मोक्ष का मार्ग सहज। और जहाँ सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्चा दर्शन नहीं है, वहाँ अनंत संसार की ही यात्रा। अपन निरंतर आचार्य प्रवर तारक स्वामी जी के ग्रंथों को मत रहा है, उनके ग्रंथों का मंथन कर रहे हैं और इस मंथन से एक शब्द निकाल रहे हैं। क्या शब्द निकाल रहे हैं? क्या निकाल रहे हैं इस मंथन से? वैसे मत के क्या निकाल रहे हैं यहाँ? ये गुरुदेव की गाथाएं, ये गुरुदेव के ग्रंथ, ये गुरुदेव की वाणी, ये ऐसे मत के अपन वो मक्खन कथा, वो सम्यक की ज्योति, वो ज्ञान की ज्योति को प्रकट करता है। कौन सी ज्ञान की ज्योति को? जिस ज्योति के प्रकट होने से इस संसार परिवर्तन। क्योंकि अपन अच्छे से भली बातें जानते हैं कि समीचीन ज्ञान ही मुक्ति का उपाय है। जब तक समीचीन ज्ञान नहीं है, तब तक अपने को अपने स्वभाव का अहम नहीं है, जब तक अपने को अपने गुरु का बहुमान नहीं है। भैया गुरु का बहुमान मतलब गुरु ने जो मार्ग दिया है उसका आचरण नहीं है भैया, तब तक मोक्ष का मार्ग प्रसाद नहीं। तो आचार्य स्वामी ने पंडित पूजा जी में भैया पूजा का मार्ग दिया है, और ऐसी पूजा का मार्ग दिया है जिस पूजा को ग्रहण करके ये जीव स्वयं पूज्य हो सकता है। पूज्य हो सकता है मतलब
मतलब ये सफेद कपड़े पहन ले तो दुनिया पूजा करने लगे, सफेद चद्दर ओढ़ ले तो दुनिया पूजा करने लगे, या कपड़े उतार के फेंक दे तो वो अष्टधा हुआ धातु की पूजा होने लगे। वो पूजे होने की बात नहीं चल रही। वो तो लौकिक आचरण है, वो तो सब जो है वो है, जहाँ है जैसा है जो है वो है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। तो उसकी चर्चा करेंगे तो आप लोग सुन नहीं पाओगे। अपन तो जो सत्य उसकी चर्चा करें। काहे की चर्चा करते हैं कि यहाँ पूज्य के समान जो आचरण है, अर्थात जैसे अनंत परमात्मा कह रहे हैं, अनंतों के समान जो अनंत चतुष्टय में आचरण है, जैसा वीतरागी गुरुवर अनंत संत कह रहे हैं, उनमें जैसे वीतराग का प्रकट किया, उनके स्वभाव जो उन्होंने उपलब्ध किया, उस रूप जैसा आचरण है, उस आचरण को प्रकट करने का नाम है पंडित पूजा। क्योंकि भैया अपने आराध्य, अपने शत्रु भैया उसके ज्ञान में आचरण है, उस सहज ज्ञान में प्रवृत्ति कर रहा है, उस सहज आनंद में प्रवृत्ति कर रहा है, सहज उस सुख में स्वभाव प्रवृत्ति कर रही है, वो है अपने सदगुरु। कहते ना गुरु वेश है दुपत रुई। क्या है गुरु? गुरु किसे कहोगे? गुरु किसे कहोगे? गुरु वेश है गुप्त रुई। भैया जो गुरु अपने उपदेश के द्वारा गुप्त रुई, गुप्त रुचि को उजागर कर दे, बस आत्मा में जो गुप्त है अनंत चतुष्टय में स्वभाव, आत्मा में जो गुप्त है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, आत्मा में जो गुप्त है अनंत वीर, आत्मा में जो गुप्त है आत्मा का ही अनंत वैभव, उस वैभव को जो अपने उपदेश से प्रकट कर दे भैया, अनंत काल के अंधकार को जो ज्ञान के प्रकाश में पलटे, उसका नाम क्या है? गुरु। भैया आज अपन गुरुदेव के इस ग्रंथ मत रहा है, आचार्य देव के इस ग्रंथ को मत रहा है, और एक ही लक्ष्य से मत रहा है भैया। आचार्य तारा स्वामी कह रहे हैं कि हे भक्त व्यापना सम्यक की ज्योति प्रकट कर, सम्यक की ज्योति का प्रकाश कर, अपने अंतर आत्मा की ज्ञान की ज्योति का प्रकाश कर। गुरुदेव कैसे होगा? कह रहे लोक मूढ़ना, लोक मूर्ता को नहीं देख सकते, दुनिया क्या कर रही है इससे ग्रस्त हो जाओ। देव मूर्ता को मत देखो भैया। रागी देशी देव क्या कह रहे हैं, मतलब पूरी दुनिया रागी देशी देवों को क्यों पूछ रही है भैया, लोग इच्छाओं के लिए, कामनाओं के लिए, वांछाओं के लिए, उसको मत देखो। तो मूल व्यक्ति हो काम देव पाखंड भैया, अर्थात पाखंड मूर्ता को मत देखो भैया। पाखंड मूर्ता मतलब जो जगत में बता दिल्ली क्या मतलब पाखंड मूर्ता मतलब जो गुरुओं के नाम पे धर्म के जो भी पाखंड चल रहा, उस पाखंड को, धर्म के नाम पे जो भी पाखंड चल रहा, उस पाखंड मूर्ता को मत देखो। कितना वांछन हुआ था अपना श्यानायतन का भी वांछन हुआ था, कुदेव गुरु और गुरुधर्म और उनके सेवक, उनकी कित्य कार्य को मन वचन कार्य से अनुमोदना नहीं करो। तीसरा अष्टमत, इनका भी मैंने वंचन किया था भैया कि मान कथाएं क्या करती है कि मत क्या करते हैं, जीव के ज्ञान को मदहोश करते, जीव के ज्ञान को मदहोश करते हैं, जीव को चैतन्यता का बोध नहीं होने देते। जैसे मदिरा पीने के बाद जीव को होश नहीं रहता क्या क्या इष्ट है और क्या अनिष्ट है, वैसे ही इन मदों में धन मद, ज्ञान मद, बल मद आदि में रत होने के बाद जीव को ये बोध नहीं रहता क्या क्या भय है, क्या ज्ञेय है और क्या उपाय है। मान के मन में चूर हो जाए, धन के मन में चूर हो जाए, ज्ञान के मन में चूर हो जाए, बल के मन में चूर हो जाए, जाति के मन में चूर हो जाए, कुल के मन में चूर हो जाए, रूप के मन में चूर हो जाए, अपने पास में रिद्धि है अर्थात कोई कला है उसके मन में चूर हो जाए कि भैया इतना अच्छा कर सकते हैं, इतना अच्छा बना सकते हैं, हम तो 56 प्रकार के भेद बना सकते हैं, हम तो दुकान ऐसी चला सकते हैं कि बस कोई नहीं चला सकता। कोई भी कला हो, लिखने की कला, पढ़ने की कला, बोलने की कला, जैसे बंको कितने अच्छे कर लेते हैं, बंको करने की कला, यदि कोई भी आर्ट में आप भैया यदि व्रत हो जाए, उसको मद आ जाए तो भगवान आत्मा क्या होगा,
क्या होगा? है ये उपाधि का बोध चला जाएगा। क्या है क्या ये है क्या उपाधि है, इसका बोध चला जाएगा। और उस अज्ञान मद में ही, उस अज्ञान मद में मदमस्त ये अज्ञान की मदिरा उस जीव को है ये उपाधि का बोध नहीं करने देगी। और भैया अचेतन भाव में सहयोग नहीं बस रखी। अब भैया अपना आज जो वांछन होना है वो है शंका, अश्ना, निश्चित। शंका आदि 8 दोषों में इनमें 3 का कल्पना वांछन हुआ था। कौन कौन सा? निशंके, निकांक्षे और निर्विचिकित्सा। इनको संक्षेप सार में कहते हैं भैया। क्या कह रहे हैं? निशंक, जिन वचनों में शंका न था। जैसा भगवान की वाणी में वस्तु स्वरूप आया है, जैसा जिन भगवान ने वस्तु के स्वभाव को कहा है, वैसा ही स्वीकार करना। उसमें कैसे, क्यों, कब, कहा, इसे तर्कों को नहीं लगाना। जिज्ञासा तो होना, जिज्ञासा होना, लेकिन द्वंद्व नहीं होना। जिन भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वभाव आया है उसको स्वीकार करना भैया, उसमें उसका वस्तु का स्वभाव का विरोध ना होना, इसका नाम निशंक। दूसरा भैया क्या था? निकांक्षित। देखो भैया वर्तमान में राग आदि की पर्याय तो चलेगी, राग आदि का परिणाम तो चलेगा, लेकिन मुझे आगे इंद्र, धनेन्द्र, नारायण, चक्रवर्ती आदि की पदवी प्राप्त करना है, ऐसी मिथ्या मान्यता का ना होना। अर्थात राग का कर्ता मैं हूँ ऐसी स्वीकारता का ना होना। राग अपनी योग्यता से परिणाम रूप चल रहा है और मैं जायज तत्व भगवान आत्मा हूँ, ऐसे सम्यक अभिप्राय का होना। कौन सा अंग है? निकांक्षित। काय में कांक्षा और इच्छा और देखो भैया हमने कल भी बताया था, कांक्षा काय से होती है? मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व सहित कांक्षा उत्पन्न होती है। अर्थात जब भी जीव मिथ्या दृष्टि है, मिथ्यात्व सहित है, अनंतमुंदी कसाय सहित है, तो उसको जो इच्छा उत्पन्न होगी, जो वो इच्छा उसकी कांक्षा है। क्यों है कांक्षा भैया? कि तीव्र आसक्ति अनंत नदी का सहाय से वो वज्र की तरह है। भैया इच्छा भी वही है, लेकिन उसमें अनंत मंदी मिल गई तो कांक्षा हो गई है। इच्छा कई रूप है। अब उसमें यदि अनंत मंदी को हटा दो तो भाई सहज इच्छा है, कर्म उदय से इच्छा हो रही है। आपको भूख लगेगी तो भोजन की इच्छा होगी नहीं होगी? असाधा वैदिक कर्म के वजह से आपका उदर रूपी कोट खाली होगा, एक तो उदर रूपी कोट खाली होगा और दूसरा असाधा वैदिक कर्म का उदय आएगा, तो आपको भूख की इच्छा होगी नहीं होगी? अब उस भूख में यदि आपको अधिक आसक्ति है कि 56 प्रकार के भोजन करना, तो 56 प्रकार के भोजन में भी कैसे करना है? भक्ष और अभक्ष का बिना विवेक से करना। 56 प्रकार के भोजन कर रहा हो तो अपेक्षण का सहायता खा सकते हैं, लेकिन उसमें भी अभक्ष ग्रहण करना है तो अनंत अनुबंध में। अब कांक्षा, अब निदान भैया, निदान क्या है? आगामी भोगों की इच्छा अभिलाषा का नाम निदान है। समय दृष्टि कल के सोचता ही नहीं, समय दृष्टि कल की सोचता ही नहीं है। ऐसा पता है कि जो भाग में है वो अपने समय के उदय में चलेगा भैया, मेरे भाग कोई बदल सकता नहीं है। निदान क्या भैया? आगामी भोगों की अभिलाषा निदान है। कल मुझे इंद्र पद प्रकट करना है, ये निदान है, ये कांक्षा में चला जाए। ये मिथ्यात्व के सहित होगा भैया कि मुझे कल भैया इंद्र पद चाहिए, मुझे नारायण पद चाहिए, मुझे धरेण पद चाहिए, या मुझे कल भैया कल मैं ये भोजन करूंगा, कल मैं वो भोजन करूंगा। सहज विचार अलग है लेकिन निदानवाद अलग है। जैसा निदान मान है अभिलाषा, तीव्र अभिलाषा, इसका नाम निदान भैया। आगामी भोगों की अभिलाषा निदान बन। ठीक है भैया, सही में आ गए कांक्षा, इच्छा, निदान। चले अपन आगे, अपनी बात चल रही थी निकांक्षित भैया। राग आदि जो पर्याय है, राग आदि जो परिणमन है, उस राग आदि परिणमन में, उस राग आदि भाव में मैं तो ना हृदय आपका, मैं तो आकर्ता आप उसका ज्ञात तो भगवान आत्मा हूं। तो भैया सम्यक अभिनिवेश होने से, सम्यक अभिप्राय होने में से आपका कांक्षा का बोझ खत्म हो जाएगा, इच्छाएं चली रहेंगी। अब निर्विचिकित्सा, विचिकित्सा क्या है? कल भी मैंने समझाया था, जुगुप्सा का।
घृणा का भाव, घृणा का भाव है क्या है? जुगुप्सा। विदम्भ न उत्साहम, आचार्य कारण समय उद्देश्य उत्साह में कहते हैं घृणा आत्मा का स्वभाव नहीं है, आत्मा का घृणा उत्पन्न नहीं होती। अभी घृणा कब उत्पन्न होती है? घृणा काय से उत्पन्न होती है? घृणा मन के द्वारा उत्पन्न होती है भैया, अज्ञान के द्वारा उत्पन्न होती है। मन रूपी अज्ञान जब ऐसा बोध कराता है कि ये पर पदार्थ, ये फलाना पदार्थ मेरे लिए अनिष्ट का कारण, तब घृणा होती है। घृणा द्वेष कसाय का परिणाम है, घृणा द्वेष कसाय का परिणाम है। ये जैसे मान का भाव, ये द्वेष कसाय का परिणाम, क्रोध का भाव द्वेष कसाय का परिणाम है। जैसे कि भैया जुगुप्सा का भाव द्वेष कसाय का परिणाम, द्वेष कसाय तो द्वेष कसाय है ही, ये द्वेष कसाय का परिणाम है। शोक का भाव, भय का भाव, ये सब द्वेष कसाय। तो जब तक जीव जुगुप्सा भाव में उलझा हुआ भैया, अर्थात घृणा कर रहा है, मतलब पर पदार्थों से द्वेष कर रहा है, तब तक भैया उसको कौन सा भाव रहेगा? विचिकित्सा। विचिकित्सा मतलब भैया आत्मा के ज्ञान की सुरक्षा नहीं कर रहा, आत्मा के दर्शन की सुरक्षा नहीं कर रहा, आत्मा को भाव मरण से रक्षित नहीं कर रहा। तो ये क्या कर रहा है? पर पदार्थों का अनिष्ट मान के, पर पर्याय से अपना हित अहित मान के ये का घृणा कर रहा, पर पदार्थों से गिरानी का परिणाम कर रहा है। और भगवान की वाणी में आ दिया, एक तरफ जब दूसरे तरफ का कुछ करता नहीं तो किससे घृणा और किससे प्रीति। याद रखना भैया, पर पदार्थों में प्रीति, में बने के साथ प्रीति, तो कौन सा भाव? कांक्षा। पर पर्यायों में प्रीति और मिथ्या अभिप्राय सहित प्रीति, तो कौन सा? कांक्षा। और पर पर्यायों से अप्रीति, पर पर्यायों से अप्रीति, गिलानी, द्वेष, तो कौन सा भाव भैया? घृणा। घृणा परिणाम मतलब विचिकित्सा। तो जब तक ये परिणाम है तब तक आत्मा का अभिप्राय, आत्मा में ज्ञायक तत्व का अभिप्राय, आत्मा में ज्ञाता जिसका भगवान आत्मा का अभिप्राय, आत्मा में सच्चिदानंद आनंद स्वरूप का अभिप्राय प्रकट होने वाला नहीं है। यदि वास्तव में अपने को मुक्त होना नहीं है तो इस विचिकित्सा का परिणाम प्रीति, ईश्वर और अनिष्ट की भावनाओं से रहे भैया, मेरा कोई हित नहीं कर सकता, ऐसी भावना को ग्रहण करना पड़ेगा। सही बताओ, ये बातें अच्छी लगती हैं या नहीं लगती? राग द्वेष से मुक्त जब आत्मा का निसंग स्वभाव कहा जाता है, ये तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा है, तो ये बात अच्छी लगती नहीं लगती भैया? अष्टांग का पद चल रहा है और धर्म योग से 8 अंगों की चर्चा आ गई, शायद आज आखिरी दिन है ना, आज अपने को बाकी पूरे अंग भी कहना भी। गुरु महाराज कह रहा है इस पर्व में 8 अंगों को प्रकट कर ही लो भगवान, निर्दोष सम्यक को प्रकट कर, निश्चय व्यवहार से सम्यक का आचरण बना लो भगवान। अपन अब आगे चल रहे हैं, अपने समझ लिया ना भैया निशंक क्या है? जिन भगवान के वचनों में शंका ना हो, मैं क्या है भगवान आत्मा हो, ऐसा निर्दोष शंका रहित आत्मा का स्वभाव। दूसरा निकांक्षित अंग समझ लिया ना, समस्त कांक्षाओं से रहित आत्मा परिपूर्ण गायक तक भगवान आत्मा है, ऐसी प्रतीति का रहना निकांक्षित है। निर्चिकित्सा अंग समस्त घृणा अप्रीति के परिणाम से रहित मैं चिदानंद घन आत्मा हूँ, ऐसे बोध का रहना, ऐसी प्रतीति का रहना, ऐसे श्रद्धान का बने रहना निर्चिकित्सा। ठीक है, अब अगला कौन सा है? अमूढ़ दृष्टि। अमूढ़ दृष्टि के बाद हुआ तो चलो भैया अगला अंक कौन सा है? अब अमूढ़ दृष्टि की बात करते हैं। अब कहता मूर्ता किसे कहेंगे, मूढ़ दृष्टि किसे कहेंगे? भैया अपन ने देव मूर्ता, लोक मूर्ता, पाखंड मूर्ता पहले छोड़ दी, अपन 3 मूर्ता में तो पहले छोड़ दिया, तो अब इन 3 मूर्ताओं की बात तो यहाँ आनी नहीं है। क्यों नहीं आनी? क्योंकि 25 मन दोषों के त्याग करते करते अनायतन और मूर्ता को हम पहले छोड़ के आ गए। अब बात यहाँ कहीं चलना है भैया, यहाँ अमूढ़ दृष्टि अंग की बात चलना है। तो भैया अनादिकाल से जीव की मूर्ता क्या है? क्या है मूर्ता?
मूल दृष्टि कर संयोग, पर पर्याय को देखना ही मूलता है भैया। पर्याय दृष्टि ही संसार का मूल कारण है। पर्याय दृष्टि परिणाम की दृष्टि ही संसार का मूल कारण है। जब तक पर्याय दृष्टि है, जब तक यह मूलता पता नहीं हो सकती। आचार्य साधु स्वामी उपदेश सिद्ध स्वामी कहते हैं अमूल अमूल अरूप रूपम। भैया अमूल दृष्टि क्या है भैया? इन रूपी पर्यायों से, इन पर पर्यायों से अरूपी तत्व जो अपने ज्ञान तत्व भगवान आत्मा है उसे देखना अमूल दृष्टि है। अमूल दृष्टि अर्थात मूर्ताओं से रहित दृष्टि। अब बताओ भगवान, ये रूपी पूर्वक अपने आपस में दिख रहा है, घर दिख रहा है, परिवार दिख रहा है, मकान दुकान दिख रहा है भैया, स्त्री पुरुष परिवार, लाड़ी गाड़ी धन व्यवहार सब रूपी पर्याय दिख रहे हैं, रूपी पूरा जगत दिख रहा है। अब इस रूपी जगत से भिन्न क्या आपको अरूप रूप रूप क्या आपको अपने अरूपी आत्मा की खबर आती है? भगवान की वाणी में आया है ये जीव अरूपी है और ये पदार्थ रूपी है। क्या इस रूपी जगत से, इस रूपी पदार्थ परमाणु से भिन्न आपको भगवान की वाणी का श्रद्धान प्रतीति में आता है? और ये रूपत्व जो दिख रहा है ये पुद्गल गुण है, और अरूपत्व जो है, अरूपत्व शक्ति जो है, अरूपत्व भाव जो है वो मेरे आत्मा का स्वभाव है। भान होता नहीं है। गुरु महाराज तारण स्वामी जब क्या बोलते हैं मंगल पौड़ जो लिखेंगे तो अरूपत्व शक्ति लिखेंगे भैया। अरूपत्व शक्ति अर्थात जीव में अरूपत्व का गुण ही है, अरूपत्व आत्मा का स्वभाव ही है। और ये आत्मा अरूपी है, और ये आत्मा अरूपी होने के कारण से इसका रूपी स्कंदों से कोई संबंध ही नहीं है। ये अनादि से अरूप स्वभाव वाला है, ये कभी रूपी रूप पढ़ने की नहीं होता। अपन कहते हैं ना आत्मा विभाव नाम की शक्ति है, तो एक काम करो, आत्मा में जो विभाव नाम की शक्ति है उस विभाव नाम की शक्ति को अपने आत्मा से बाहर परिणत करता हुआ दिखाओ। कैसा बाहर परिणत करता हुआ दिखाया भैया? आत्मा अरूपी है, आत्मा को रूपी बना के दिखाओ। यदि आत्मा विभाव नाम की शक्ति है ना, विभाव परिणत होता है ना भैया, विभाव परिणत होता है ना, होता नहीं होता? क्यों नहीं होता? जब विभाव नाम की शक्ति तो आत्मा विभाव रूप परिणत होता है। अब जब आत्मा विभाव रूप परिणत होता है तो उसकी विभाव शक्ति से उसे रूपी बना के दिखाओ। बना सकते हो क्या है? सही बताओ जल्दी से। नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? विभाव रूप परिणत होता है तो रूपी क्यों नहीं बना सकते? हाँ? हमें तो आपको सीधी बात का जवाब है, हमारी शंका का समाधान कीजिए भाई साहब। हमारी शंका है कि जब आत्मा में विभाव नाम की शक्ति है, अपन ने कहा है सर्वमान है, अब जब आत्मा विभाव नाम की शक्ति है तो आत्मा रूपी है। अब रूपी है वो सॉरी आत्मा रूपी है। जब आत्मा रूपी है तो अब आप इसे रूपी बनाए, रूपी पदार्थ बना के बताओ। क्यों? क्योंकि आत्मा विभाव नाम की शक्ति तो है भैया, बना के बताओ रूपी। चलिए बताओ। नहीं हो सकता रूपी? क्यों नहीं हो सकता? हाँ ये ना ये ऐसा वस्तु स्वरूप को स्वीकार किया जाता है, ऐसा वस्तु स्वरूप पीने में आता है। ये सबको रूपी हो ही नहीं सकता। क्यों? उसमें अरूपत्व का गुण है, अरूपत्व शक्ति है। अरूपत्व शक्ति होने के कारण से वो शक्ति कभी नाश नहीं हो सकती। चाहे 3 साल 3 लोग पलट सकते हैं, लेकिन आत्मा अरूपत्व गुण को नहीं छोड़ सकता, अरूपत्व शक्ति को नहीं छोड़ सकता। अब जब वो आत्मा अरूपत्व की शक्ति को छोड़ ही नहीं सकता, चाहे विभाव रूप परिणाम हो चाहे स्वभाव रूप परिणाम हो, ज्ञान आत्मा दर्शन नहीं छोड़ सकता, आत्मा ज्ञान नहीं छोड़ सकता, आत्मा चारित्र नहीं छोड़ सकता। कोई भी द्रव अपने गुणों से अलग नहीं हो सकता, अपनी शक्ति से अलग नहीं हो सकता। ऐसे वस्तु स्वरूप को पियोगे तो वस्तु का स्वभाव पीने में आएगा, फिर अपने आप ही जीव जुदा जुदा अपने आप अनुभव में आएगा, फिर अपने आप ही जीव जुदा अनुभव में आ जाएगा, अपने आप ही बोध होगा। अरे जब रूपी हो ही नहीं सकता तो शरीर आदि क्या है?
सब रूपी है, मेरी चेतना से भिन्न है। और जब भैया अरूप रूप रूपम, जब ऐसे अरूपी रूप को देखने का सहकार होता है, जब ऐसा अरूपी रूप स्वीकार होता है, अरे मैं तो अरूपी हूँ, मैं रूपी हो ही नहीं सकता, आत्मा कितने भी भाव में परिणमित हो लेकिन उसकी शक्ति नहीं हो सकती। इसलिए भैया सहज स्वीकार होता है, सहज स्वीकारता में आता है। स्वीकारता में आता है भैया मैं तो वो चिदानंद भगवान आता। कितनी अच्छी चर्चा चल रही थी। विरसावती शक्ति आत्मा के गुणों में स्वयं विकास करती है। रमणावती शक्ति आत्मा रमणी है, रमणी को रमणी पदार्थ से रमणता का मिलन कराती है। कितनी कितनी अच्छी बात है। जैनावती शक्ति स्वयं प्रतिपक्षी शक्ति, प्रतिपक्षी गुणों को जीतने की सामर्थ्य आत्मा में स्वयं है। ये शक्ति क्या सिद्ध कर रही है? बिंदावती शक्ति आत्मा निर्विकल गुणों का पिंड है, उन गुणों को एक दूसरे को देखने का विकल्प नहीं, दीप्तमान शक्ति। भैया आत्मा के अनंत गुण स्वयं दीप्तमान है, स्वयं प्रकाशमान है। ज्ञान को एक एक गुण को प्रकाश देने की जरूरत नहीं, ज्ञान तो स्वयं अपने प्रकाश से प्रकाशित है। सारे गुण उसमें झलकते हैं, एक गुण दूसरे गुण का काम नहीं करता, लेकिन एक शक्ति दूसरी शक्तियों का काम नहीं करती। लेकिन इतनी अनंत शक्तियों को धारी, अनंत गुणों को धारी एक द्रव आत्मा अपने में संपूर्ण रहता है। ऐसी शक्तियों को स्वीकार करोगे, ऐसे वस्तु स्वरूप को स्वीकार करोगे तो अपने आप ही भैया, अपने आप ही ये जीव जुड़ा और ये गुजरात जुड़ा, ये पूरी दुनिया जुड़ा और मैं जीवात्मा जुड़ा। तारण स्वामी के ग्रंथों का रहस्य समझ में आया। क्या है जैनावती शक्ति, क्या है कमलावती शक्ति, क्या है शरणावती शक्ति, क्या है ये सब, क्या है विरसावती शक्ति? भैया आत्मा अपना विकास खुद स्वयं करती। क्या है कर्णावती शक्ति? आत्मा का कार्य करने के लिए नौकर चाकर की जरूरत नहीं, आत्मा के सारे गुण अपना काम स्वयं करते हैं। आत्मा की सारी शक्तियां अपने में स्वयं परिणमित होती है, आत्मा को किसी निमित्त कर पर्याय की आवश्यकता नहीं। ये सब कारण स्वामी कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं गुरु वेश गुपति गुपत ज्ञान। गुरु तो वो ही है भैया जो गुप्त स्वभाव की रुचि जगा दे, गुप्त ज्ञान सहकार, गुप्त ज्ञान का बोध करा दे, गुप्त ज्ञान में आत्मा का भैया सहकार करा दे। वो सच्चे गुरु हैं जो जीव को अज्ञान अंधकार मोह की धारा से निकाल के सम्यक ज्ञान दर्शन के प्रकाश में ले आए। अमूढ़ दृष्टि भैया मूर्खता को नष्ट कर दे। अनादि काल से ये जीव पामर होता है, अर्थात पामर मान रहा है अपने आप। कैसे पामर मान रहा है? पर्याय दृष्टि के कारण। मैं तो खा रहा हूँ, मैं तो पी रहा हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं तो पुरुष हूँ, मैं तो भैया अनंत 84 लाख योनि में भटक के आया 4 गति 84 लाख योनि में रहने वाला जीव हूँ। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, तू स्वयं जो जीव को गहरे अंधकार से बाहर निकाल के लाए, जो गुरु जीव को गहरे अंधकार से बाहर निकाल के लाए, उसकी पर्याय मूढ़ बुद्धि को, पामर बुद्धि को नष्ट कर दे और उसको प्रभुता की बुद्धि प्रकट करा दे। भैया तू तो प्रभु है, तू तो जाननहारा है, तू तो गायक है, तू तो वीतराग में है, तू चैतन्य तत्व भगवान आत्मा है जो मूल पर्याय दृष्टि को नष्ट कर दे और अमूढ़ दृष्टि अरूपी भगवान आत्मा को भक्त जीव के सामने व्यक्त कर दे। वो गुरु है। भक्ति की रुचि जगाए। और भैया जो पूजा की रुचि जगाए, भैया मंजीरे बजाओ, ढोलक बजाओ, भैया पुण्य करो, वो गुरु थोड़ी ना है। क्रिया कांड में जो है देखो भैया, व्यवहार को अभूतार्थ पहले जैसे था। व्यवहार का लौकिक क्रियाओं का पक्षपाती, व्यवहार को अभूतार्थ पहले ही कहा है, निश्चय को सत्यार्थ भूतार्थ पहले ही कहा है। भैया जब तक निश्चय सत्य को ग्रहण नहीं करोगे तब तक व्यवहार में कुछ आने वाला नहीं। तो अपन क्या चाहते हैं? अमूढ़ दृष्टि में चाहते हैं। अमूढ़ दृष्टि की अपनी भावना है, कैसे प्रकट होगा? पर्याय देखने से। भैया मैं रागी, मैं देशी, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं कामी, मैं भोगी, मैं व्यसनी, इसे संयोग को देखने से। ऐसे अच्छा, कल सपनावती शक्ति में क्या कहा था आचार्य सिंह तारण स्वामी ने? चलिए बताओ क्या कहा था सपनावती शक्ति में? हाँ बोलो बोलो। चक्का आत्मा भगवान की वाणी को स्वयं सुन सकती है। आत्मा में स्वयं उस भाव शक्ति में अनुभव करने की शक्ति है। भगवान की वाणी को एक हाथ भले सुनते भैया, वो अपनी स्वप्नावती शक्ति, विचार करने की शक्ति, चिंतन करने की शक्ति, अनुभव करने की शक्ति, भाव अनुभव करने की शक्ति, ये आत्मा की स्वयं की स्वप्नावती शक्ति से।
कान को तो उच्चार से भैया कहा जाता है, भाषा वर्ण को तो उच्चार से कहा जाता है, वो सब द्रव सुख है। लेकिन भैया उस द्रव सुख से परे सुन्नावती शक्ति आत्मा का जो अनुभव कराती है वो आत्मा की शक्ति है। और उसकी ओर देखना, ऐसे अरूपी शक्तियों की ओर देखना, ऐसे अरूपी आत्मा की ओर देखना, ऐसे अरूपी रूप की ओर देखना अमूढ़ दृष्टि, और रूपी पदार्थों की ओर देखना मूढ़ दृष्टि। अब बता, अब क्या देखोगे? देखो भैया, अमूढ़ दृष्टि और मूढ़ दृष्टि समझ में आ गई ना? कल पर्याय रूपी परिणाम को देखना मूढ़ दृष्टि, और अरूपम अपने अतीन्द्रिय अरूपी आत्म पदार्थ को देखना। अपन बताओ भाई, अपन कौन से दृष्टि वाले हैं? अपन कौन सी दृष्टि वाले? ये ऐसा नहीं होता, एक में आठ में दो तलवार नहीं रहती। मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि दोनों नहीं हो सकते, एक ही होगा। हाँ भैया, एक करना पड़ रही आ रहा था मिथ्या दृष्टि, और जगत का परिणाम हो रहा है और मैं इससे भिन्न हूँ, दो सम्यक दृष्टि। भाग हो गई सम्यक दृष्टि, निश्चित होगा, नियम से होगा। आप कहते रहो कि मैं अपने आप को शरीर मानता रहा हूँ, तो भैया हमने बात तो मान ली भगवान आत्मा हूँ, और आसक्ति शरीर की नहीं रहे, शरीर से एकत्र बना रहा है, शरीर से भिन्नत्व का चिंतन का भाव ही नहीं आया। आप तो हाँ भैया भगवान की वाणी सुन ली, हम तो आत्मा है, अब छुट्टी ना, अब छुट्टी। अब क्या कर रहे हैं भैया 24 घंटे? अब क्या कर रहे 24 घंटे? शरीर में मैं बने के सहित मानता सहित पैंडेमिक हो रहा है, और कह रहा भाई हमने मान लिया ना भगवान आत्मा पास। भगवान आत्मा इसी कहते निश्चयभासी, निश्चय को नहीं प्राप्त करता, निश्चय सुन के वो भावना हो जाता है। समझ गए ना बावले का मतलब? बावले का मतलब समझ रहा है? नहीं समझे? हर चीज हम समझाएंगे तो किसे काम चले? छोड़ दो, छोड़ दो, अपनी अपनी चर्चा पे आओ। अमूढ़, अमूढ़ दृष्टियां, क्या अमूढ़ दृष्टियां है? चलिए बताओ, क्या मैं आत्मा अरूपी हूँ? क्या मैं रूपी हो सकता हूँ? 3 काल में कभी होऊंगा? क्यों नहीं होऊंगा? हाँ, आत्मा में अरूपत्व नाम की शक्ति है, वो कभी रूपी नहीं हो सकती। मैं आत्मा ज्ञान में हूँ, क्या मैं अज्ञान में कभी होऊंगा? मतलब मैं क्या कभी जड़ में होऊंगा? कभी ज्ञान नष्ट हो सकता है? मैं आत्मा चित्त के पास में दर्शन ज्ञान स्वभावी हूँ, क्या ज्ञाता निष्ठा फल कभी नष्ट हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो आत्मा का गुण है, स्वभाव है, और स्वभाव से द्रव्य कभी, गुण स्वभाव से द्रव्य कभी अलग नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आत्मा कितना ही विभाग क्यों ना हो, मेरा कुछ बिगाड़ सकता? इतना विश्वास जिसे है वो आप सम्यक दृष्टि, वो अमूढ़ दृष्टि। विभाग कितना ही हो, कर्म कितना ही हो, वो आत्मा की शक्तियों का, आत्मा की शक्तियों को से बिगाड़ सकता नहीं है। जैसे अरूपी स्वभाव को देखने की रुचि है, तो आज आप सम्यक दृष्टि भैया, और ऐसे अरूपी आत्म स्वभाव को देखने की दृष्टि नहीं है, तो अनादि से मिथ्यात्व में परिणमित हो रहे हो और अनंत तक होते रहोगे। भगवान तारण स्वामी के रहस्य को जानना है तो तारण स्वामी के शिष्य बनना पड़ेगा, और तारण स्वामी के शिष्य न ढोलक बजाने से बनेंगे, न मंजीरा भांजने से बनेंगे, न नाचने से बनेंगे, न रोने से बनेंगे, न चिल्लाने से बनेंगे। तारण स्वामी के शिष्य बनोगे भगवान आत्मा। तारण स्वामी ने जो अमृत दिया है उस अमृत का रसपान कर, उस गायक तत्व की प्रतीति करके, उस गायक तत्व का बोध करके आचार्य तारण स्वामी चरण दिया। अमूढ़ दृष्टि के बाद है उपगुहन। उपगुहन का क्या हो गया? वैसे सामान्य अर्थ बताते हैं। उपगुहन ढांकना, गलत। उपगुहन क्या है? उपगुहन का अपने गुणों को ढांककर दूसरों के दोषों को ना देखना, अपने दोषों को जाकर करना है।
अपने दोषों को नष्ट करना, ये अपनी बात। लेकिन भगवान की व्यवहार परिभाषा क्या है? अपनी आत्म प्रशंसा ना करके, अपने मुंह से अपनी बड़वाई ना करके कि हमने इतना किया, हम तो ऐसे, हमारे में ये गुण, हम तो बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम तो ऐसे, हम तो वैसे, अपने मियाँ मिट्टू ना बन के, समझ गए? मियाँ मिट्टू समझ गए? समझ पता है कब समझ में आता व्यवहार परिभाषा? स्वयं मियाँ मिट्टू ना बन के अन्य की गलती ना निकालना, अन्य के दोषों को ना देखना, अन्य के दोषों को ना कहना, इसका नाम क्या है भैया? भैया ये ऐसी परिभाषा क्यों बनाए? अब आचार्य तारण स्वामी के साथ सुनो, आचार्य तारण स्वामी के साथ सुनो। आचार्य तारण स्वामी जो कहते हैं उसको सुनो भैया। आचार्य तारण स्वामी कहते हैं उपगुण स्वभाव, उपगुण आत्मा का स्वभाव है। क्यों आत्मा का स्वभाव है? क्योंकि आत्मा में अनंत गुण घुसे हुए हैं, आत्मा के अंदर में अनंत गुण घुसे हुए हैं। अब जब आत्मा में अनंत गुण घुसे हुए भैया, तो द्रव्य अनंत गुणों का समूह है, आत्मा में अनंत गुण छुपे हुए हैं। तो हे भक्त जीवात्मा, जब आत्मा में अनंत गुण छुपे हुए हैं तो ज्ञानी दोष न विक्षति, तो ज्ञानी दोषों को गिनने नहीं जाता। ज्ञानी दोष न विक्षति, ज्ञानी दोषों के अंदर नहीं जाता भैया। क्यों गिनने नहीं जाता? क्योंकि उसे अपने अंतर में छिपे हुए, अपनी अंतर आत्मा छिपे हुए अनंत गुण दिखाएंगे। अब वो अपने आप को अनंत गुणों का धनी जानता है, अपने आप को अनंत गुणों से सुशोभित जानता है, अपनी आत्मा को अनंत गुणों से प्रकाशित जानता है। इसलिए वो ज्ञानी पर के दोषों को तो नहीं देखता, यहाँ तक कि अपनी पर्याय के दोषों को भी नहीं देखता। मतलब भैया कि पर्याय के दोषों में लिख रहता है, नहीं, पर्याय के दोषों को नष्ट करके स्वभाव को देखता है। ज्ञानी दोष का विक्षेप, ज्ञानी का काम क्या है भैया? दोषों को नहीं देखे। अपना क्या काम है? पूरी दुनिया की गलती निकालना, अपनी गलती नहीं पता बस। अपन सभी दर्शन चाहते हैं, है ना? अनुगुण अपन सम्यक दर्शन चाहते हैं, अपन मोक्ष मार्ग चाहते हैं, अपन निर्वाण चाहते हैं ना भैया। आशा भगवान कह रहा है, क्या कह रहा है? अपने गुणों को ढकना, अपने गुणों को ना कहना और पर के दोषों को ना ढकना। ढकने का नाम उपगुण। और निश्चय परिभाषा क्या है भैया? उपगुण स्वभाव, आत्मा अनंत गुणों का पिंड है, आत्मा में अनंत दर्शन है, आत्मा में अनंत ज्ञान है, आत्मा में अनंत प्रकाश है। अपन कल रात में पढ़ रहे थे ना, आत्मा में जैनवती शक्ति है, आत्मा में विश्वावती शक्ति है, आत्मा में अभी कल आज जो वांचन रात में होगा, आत्मा में उल्सावती शक्ति है, आत्मा में विल्सावती शक्ति है। अब बताओ, आत्मा में हर्षावती शक्ति है, आत्मा में अपने आत्म गुणों में हर्षायमान होने की शक्ति है, अपने आप में आनंदित होने की शक्ति है, अपने आप में विलसने की शक्ति है। भैया बताओ, आत्मा में जैनवती नाम की शक्ति है, सारे दुष्ट कर्मों को जीतने की शक्ति है। अब यही बात बताओ, ऐसे आत्मा की शक्ति को ना देख के यदि अपन दोषों को देखते रहे तो क्या होगा? अनुकूल है। अपन जीवन से राग के नाम पर रो रहे हैं, परिवार के नाम पर रो रहे हैं, मिथ्या के नाम पर रो रहे हैं, मोह के नाम पर रो रहे हैं, कर्तव्य के नाम पर रो रहे हैं। लेकिन भव्य आत्मा इन सब को, इन सब विकार को, इन सब प्रतिपक्षी अवगुणों को जीतने की शक्ति आत्मा के अनंत गुणों में विद्यमान है या नहीं भैया? स्वभाव को ग्रहण करके हर्षावती शक्ति उत्पन्न ज्योति हर्षावती रोम रोम से प्रसन्नता क्यों नहीं आती भाई? आनंद क्यों नहीं आता? अरे मेरे आत्मा में तो अनंत गुण है और इन गुणों में समस्त दोषों को, समस्त विकारों को नष्ट करने की शक्ति है भैया, है या नहीं? अनंत काल से अपन 84 लाख योनियों परिगणना कर रहे हैं। अब इन 84 लाख योनियों में जिन कारणों से जीव परिग्रहण करता है, उन 84 लाख विकार परिणामों को नष्ट करके अभी अपने निर्विकार स्वभाव में आश्रय करने की शक्ति है नहीं आत्मा। अच्छा एक बात, भीषा के भाव निराश कितने मूल गुणों का पालन करते हैं? उत्तर गुणों का कितना पालन करते हैं? उत्तर गुण करते हैं
साधु के उत्तर गुण कितने हैं? अरे पहली क्लास का प्राइस है पाठशाला का, साधु के उत्तर गुण कितने हैं? 84 लाख। 28 मूल गुणों का पालन करते हैं और 84 लाख उत्तर गुणों का पालन करते हैं। 84 लाख उत्तर गुण कौन से हैं? ये 84 लाख योनि में परिपूर्ण करने वाले भाव है, उनसे विपरीत आत्म गुणों में चैतन्य को परिणाम में आचरण करते हैं तो इस संसार का नाश करते हैं। अपन कहाँ सोच रहे हैं ये 84 लाख योनि ये परिणाम अपने को संसार में रखने वाले नहीं। आत्मा में अनंत दिव्य शक्तियां हैं। अपने कल रात में पढ़ा था कि आत्मा दीप्ति अर्थात दैदित्यमान गुणों का स्वामी है। उत्पन्न ज्योति दीप्तावती, आत्मा के समस्त गुणों में प्रकाश है, आत्मा के संपूर्ण गुण प्रकाशवान है। तो ज्ञान में वो सहज जानने में आते हैं, ज्ञान में जानने का विकल्प नहीं करता, इसलिए आत्मा अनादि अनंत शून्य उत्पन्न ज्योति बिंदावती, यह निर्विकल्प आत्मा पर भाव से शून्य अनादि से ही बिंदु स्वरूप है। लेकिन अपन क्या मान रहे हैं भैया कि हमारे विकल्प शांत नहीं हो रहे। अपन क्या विकल्प करके बैठे हैं कि हमारे विकल्प ही खत्म नहीं हो रहा है, हमारे विकल्प ही शांत नहीं हो रहा है, हम विकल्पों से रहित ही नहीं हो पा रहे। और आचार्य भगवान कह रहे हैं उत्पन्न ज्योति, बोलो बोलो, वृंदावती, वृंदावती नाम की शक्ति निर्विकल्प आत्मा अनंत गुणों से सुशोभित स्वयं निर्विकल्प आनंद में। अब बताओ अपन उपगोहन आशा में उद्देश्य दिशा में कह रहे भैया उपगोहन स्वभाव, उपगोहन आत्मा का स्वभाव है, मतलब अनंत गुणों से अनंत शक्तियों से संपूर्ण आत्मा का स्वभाव है जो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो अपन क्या कह रहे हैं भैया, राग चल रहा, अपन दोषों को कह रहे हैं। वो कह रहे ज्ञानी दोष में विक्षति, अपन कह रहे विकल्प शांत नहीं हो रहे। वो कह रहे ज्ञानी दोष में विक्षति, अपन कह रहे स्त्री पर्याय है। ज्ञानी दोष में विक्षति, अपन कह रहे पुरुष पर्याय है। ज्ञानी दोष में विक्षति, कहने लगे जो कुछ भी है विकार है, आत्मा तो निर्विकार। क्या वो निर्विकार शुद्ध चेतन में गायक तत्व, क्या वो अपने को प्रकट हो रहा है? क्या अपने को वो निर्विकार आत्मा जानने में आ रही है? क्या अपने को निर्विकार शक्ति जानने में आई है कि हाँ ऐसा चित्त प्रकाश में आत्मा है। कितने ही विभाव चल जाए इन दर्शन ज्ञान नष्ट नहीं हो सकता, कितने ही विकार चल जाए आत्मा का दीप्तिमान स्वभाव नष्ट नहीं हो सकता, कितने ही विकार चल जाए आत्मा अरूपी है रूपी नहीं हो सकता, कितने ही विकार क्यों परिणमित हो आत्मा में कोई अंतर आने वाला नहीं है। ऐसा सत्य स्वभाव जिन्हें स्वीकार होता है, ऐसी निश्चय शक्ति जिन्हें स्वीकार होती है, भगवान आत्मा वो जानते हैं इस सहज में मैं गायक भगवान आत्मा हूँ। उन्हें बोध होता है अपने गायक परमात्मा का, उन्हें बोध होता है अपनी आत्मशक्ति का, उन्हें बोध होता है अपने चतुष्टय भाव का कि मैं आत्मा तो चतुष्टय भाव वाला हूँ, मेरा पर पर्याय से कोई संबंध नहीं है। ऐसा बहुमान ऐसी निष्ठा आती है अंदर, अपने भी भय के भूत भागते हैं, कर्तव्य के भूत भागते हैं। जब मैं अरूपक शक्ति वाला हूँ, रूपी हो ही नहीं सकता, मेरे आत्मा के अनंत गुण मेरे ही काम करते हैं, कर्ता कोई काम कर ही नहीं सकता, तो ये कर्ता करने की मानता ये तो अनुपवन है। मैं करता हूँ ऐसा देखते हैं, दोष देखते हैं तो अनुपवन, और मैं अकर्ता आगुकता हूँ तो उपवन। भैया दुनिया को कह के सुनाना कि मैं अकर्ता आगुकता हूँ, भैया आप चिल्ला रहे हो तो आप तो अनुपवन में होगा नहीं। भैया वस्तुओं का स्वभाव कहने की बनाई गई है, नहीं लोग ये कहना भैया आप ज्ञान की चर्चा भी मत करो क्योंकि उपगोहन है, गुणों को छिपाना है। भैया गुणों को छिपाना मतलब, गुणों को छिपाना मतलब जो आत्म प्रशंसा करते हो, अर्थात आत्मा की नहीं, आत्मा की चर्चा में आत्म प्रशंसा मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसे गुणों का धारी, ज्ञान मत अपने पढ़े थे ना, तो मत को छुपाने की बात है भैया। यहाँ गुणों को छुपाने से मतलब मेरे इतने मतलब मैं विधि का धारी हूँ, मैं अपने ज्ञान का धारी हूँ, मैं बना पर्याय ज्ञान का धारी हूँ, ऐसे गुणों को छुपाने की बात है भैया। लेकिन यहाँ उन गुणों को छुपाने की बात नहीं है जो भगवान ने कहे, जो आत्मा में कहे, ऐसे गुणों की चर्चा करके और अब गुणों को ना देखने के नाम उपगोहन दे। गुण उजागर हो, गुण आपकी प्रकृति में आए, गुण ग्रहण का भाव है और दृष्टि न दोषो फिर जावे तो उपगोहन। आई बात समझ में? गुण ग्रहण का
भाव रहे, दृष्टि ना दोषो कर जाने तो उपगुण। और यदि भैया दृष्टि दोष पे गई तो अनुभव, समय दर्शन चित्त हो जाएगा, समय दर्शन नष्ट हो जाएगा और समय से चित्त हुए इस संसार से मुक्ति का और कोई दूसरा उपाय, इस संसार से मुक्त होने का कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। समय दर्शन ही एकमात्र उपाय है। कितने अंक हो गए? चलिए बोला कितने हो गए? गिनना पड़ेंगे 5। निशांक मतलब जिन बच्चों में शंका ना हो रहा, निकांक्षिक अर्थात राग करने वाला मैं नहीं, निर्विशिष्टता घृणा मेरी आत्मा का स्वभाव नहीं, समूह दृष्टि पर पर्याय दृष्टि मेरा स्वरूप नहीं, मैं अरूप शक्ति वाला न्याय आत्मा हूं। 5वां उपगुहन अर्थात चलिए उपगुहन मतलब आत्म प्रशंसा न करना, ऊपर के दोषों को ना कहना, व्यवहार परिभाषा। ठीक है, तो निश्चय परिभाषा क्या है? आत्मा अनंत गुणों का पिंड, जायक स्वरूप भगवान आत्मा भैया, आत्मा जायक है। इस आत्म गुणों को देखना और पर्याय के दोषों को ना देखना। अब भैया एक काम बोल देते हैं, बाकी दो तो कल हो पाएंगे। स्थिति करेक्ट ये देखो, व्यवहार में क्या कहते हैं? कोई जीव यदि धर्म मार्ग में आश्रित हो रहा हो तो उसको स्थित करना, क्या है? स्थिति करना। यदि कोई जीव धर्म के आचरण से, नियम से, व्रत से, सम्यक से, ज्ञान से, चारित्र से यदि कोई विचलित हो रहा हो तो उसको भैया संभालना, उसको संतान देना। लेकिन आज उल्टा है, टांग खींचना, इससे नहीं करना, टांग खींचना। चाहे अपना मिथ्या वो छोड़ो, पर्सनल किसी का विषय नहीं। तो क्या कहना है कि किसी की टांग खींचना, कोई आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचना भैया, इसका नाम है भैया आस्तिक करना। आज परिवेश उल्टा है, धर्मी धर्मात्मा को दृढ़ करने की बात नहीं रह गई, उन्हें धर्म में स्थिर करने की बात नहीं रह गई, उन्हें धर्म में, उन्हें सत्य में स्थिर करने की बात नहीं रह गई, बल्कि उनकी गलती निकाल के पर्ची छपवाओ और भैया निंदा चुगली बुराई करो। आज का ट्रेंड ये है और ये ट्रेंड बिल्कुल अनर्थ का मूल है, अनर्थ का मूल है। सम्यक दर्शन को नाश करने वाला है। किसका सम्यक दर्शन होगा? सामने वाले का नहीं, आपका नाश होगा। क्योंकि यहाँ स्थिरीकरण की बात कही जाती है, यहाँ धर्म में स्थिर करने की बात कही जाती है। लेकिन भैया स्थिर कौन होगा? जो स्वयं तो सच्चा श्रद्धालु हो, पहले खुद की आस्था सम्यक ना हो, खुद को भगवान गए भगवान आत्मा का विश्वास ना हो, खुद को सम्यक दर्शन की उपलब्धि ना हो, खुद अपनी आस्था में स्थिर ना हो, वो जीव किसी दूसरे का स्थिर नहीं कर सकता। पहले खुद तो धर्म में स्थिर हो भैया, पहले स्वयं को तो भगवान आत्मा की श्रद्धा हो, पहले स्वयं को तो जिन्हें भगवान की विपराग धर्म की श्रद्धा हो, पहले स्वयं को विपराग भगवान के अलावा किसी को ना मानते हो, पहले स्वयं में स्थिरता हो, फिर आप किसी दूसरे में स्थिर कर सकते हैं। यदि भैया पहले अपने में स्वयं में स्थिरता ना हो तो इस जगत में कोई दूसरे को स्थिर नहीं कर सकता। पहले आप स्थिर तो हो जाओ, पहले आप अरे चारित्र से स्थिर नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं भैया, आप ज्ञान और श्रद्धा से तो स्थिर हो जाओ कि भगवान ने जो कहा है वो वचन ही सत्य है। भैया चारित्र की स्थिरता जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन श्रद्धा की स्थिरता तो अभी बनेगी ना भैया। आप यदि श्रावक की भूमिका में श्रद्धा की स्थिरता तो वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके चलना लगा दोस्तों को न लगा देना, संशय विभ्रम आदि पर्यायों में न उलझना, अपने आप को दृढ़ रखना भैया, स्थिर करना, ज्ञान की स्थिरता को बढ़ाना, वस्तु स्वरूप की दृढ़ता को बढ़ाना, आत्मा की निष्ठा को बढ़ाना, ये स्थितिकरण आना है। नियम व्रत में स्थिरता को बढ़ाना, ऐसा नहीं चलो भैया पी लो, रात में पानी पी लो, अच्छे हैं, कोई बात नहीं, बीमारी है खा लो, गोली खा लो, अच्छी बात नहीं। ये आज स्थिरता नहीं, माया चारी नहीं, छल कपट नहीं,
दृढ़ करना, यानी अनंत बार कितना पानी पिया, कितने जन्मों तक पानी पिएगा, कभी इसकी प्यास बुझने वाली नहीं है। और नरकों में पानी की एक बूंद नहीं मिलने वाली। अनंत काल में कितनी भूख लगी, कितना भोजन किया, रात्रि भोजन और कर लेगा तो क्या मिलने वाला है, लेकिन इस जीव की भूख नहीं मिटने वाली। 3 लोग का नाच खाने के बाद भी भूख की तृप्ति नहीं होगी। ऐसी तृष्णा नरकों में भगवान, वहां तुझे कौन भोजन कराएगा, रात्रि भोजन करके क्यों अपनी आत्मा का घात। ऐसा संबोधन वो दे पाएगा जो स्वयं धर्म मार्ग में स्थिर हो। भैया जो स्वयं स्थिर ना हो वो क्या कहेगा, धर्म तान सीखने का मार्ग है। भैया आप आगे बढ़ रहे हो तो आपकी बुराई देख के, आपकी भैया कमी देख के, पूरी जग प्रख्यात करके आपकी टांग कैसी जाए। लेकिन भैया गलती हो रही है तो अकेले में आपको संबोधन देके आपको समझा दिया जाए, स्थिर करा जाए, ये जिन मार्ग से विपरीत आचरण है, ये जिन मार्ग से गलत है, भैया सही मार्ग पे आ जाओ, शुद्ध मार्ग पे आ जाओ, इससे जिन मार्ग की अप्रभावना हो रही है। ऐसा वात्सल भाव खत्म हो गया भैया। वात्सल की चर्चा हम कल करेंगे। भैया धर्म मार्ग में स्थिर वो कर सकता है जो भगवान की वाणी में स्वयं स्थिर हो, जो गुरु के वचनों में स्वयं स्थिर हो। भैया जो भगवान महावीर के शासन में स्वयं स्थिर ना हो वो किसी को स्थिर नहीं कर सकता। सही बता भैया, अपने स्थितिकरण अंग का पालन करते हैं, अपनी श्रद्धा स्थिर है, अपनी श्रद्धा स्थिर है, अपनी श्रद्धा का भाव स्थिर है भैया। इसलिए भगवान आत्मा स्वयं स्थिर रह के जब इस जगत को ये बता दोगे कि काम भोग विषय कथाएं तेरे नहीं है, तो जैन सत्य भगवान आत्मा है। इस जगत को भी जब बीत रात धर्म में स्थिर करोगे तो जिन शासन के पति कहलाओ भैया। आचार्य भगवान को इतना महत्व क्यों देते हैं, आचार्य परमात्मा को इतना क्यों महत्व क्यों देते हैं, बाकी साधु भी तो होते हैं, आचार्य को विशेष महत्व क्यों, क्योंकि धर्म कीर्ति की प्रवर्धना करते हैं, स्थापना करते हैं, धर्म को कहते हैं, वस्तु के स्वभाव को कहते हैं, भक्त जीवों को धर्म मार्ग में स्थिर करते हैं, ज्ञान मार्ग में स्थिर करते हैं, चारित्र मार्ग में स्थिर करते हैं। आज आचार्य साधु स्वामी नहीं होते तो क्या अपन इस बात की चर्चा करके उनके ग्रंथ को पढ़ के क्या अपन स्थिर हो गए होते। भैया आचार्यों की इतनी करुणा है, धर्म की प्रवर्तक है, उनकी वाणी से भवजीव स्वभाव में, धर्म में, वीतराग शासन में स्थिर होते हैं। इस प्रकार से भैया अपने ज्ञान और श्रद्धान में स्थिर होने का नाम स्थितिकरण। भैया स्थितिकरण वास्तव प्रभावना की चर्चा हम कल करेंगे। आज से इतना ही। बोलिए आचार्य जय